तो मैं जब वो सौगात लेकर दादी जी के पास गई तो दादी जी हाल में कुछ कार्य अर्थ खड़े थे। तो मैंने अपनी सौगात उनको अर्पित की। तो उन्हें सौगात को स्वीकार करते हुए मुझे बड़े प्यार से मेरे गले में ऐसे हाथ डाल करके, ऐसे हॉल से बालकनी है और बालकनी के बाद उनका पीछे कमरा आता था, मुझे वहाँ कमरे तक ले गए और ले जाकर मुझे पूछा कि चक्रधारी, मेरे साथ जो बहन रहती थी वे अभी किसी अन्य सेवा केंद्र पर चली गई है और मैं अकेली हूँ, तो क्या आप मेरे पास रहना चाहोगी? तो मैंने प्यारे दादी जी के इस बोल को सहर्ष स्वीकार किया और फौरन कहा, जी दादी, मैं आपके साथ रहूँगी। मुझे ऐसा चला कि ऐसा सुंदर अवसर पुनः कब मिलेगा जब मैंने जीवन ही अपना ईश्वरीय जीवन बनाना है। और ऐसी आदरणीय दादी और भ्राता जी और पुरातन रतन सभी यहाँ हैं, तो मेरी अवश्य यहाँ उन्नति होगी। तो दादी जी ने पूछा कि कब आ जाओगी? तो मैंने उत्तर दिया, दादी मैं कल ही आ जाऊंगी। मुझे मालूम था मेरे लौकिक पिता सेवा केंद्र में रहने की मुझे अनुमति नहीं देते थे, लेकिन मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की कि अगर मैंने जीवन आध्यात्मिक बनाना है तो इससे सुंदर मौका मुझे और कब मिलेगा। मैंने दूसरे ही दिन अपना सामान एक एयर बैग में तैयार किया और कमला नगर, गर्मी का मौसम था, लगभग 2:30 बजे का टाइम था, मैं पहुंच गई। दादी जी अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, आप आ गई? तो मैंने कहा, जी दादी, मुझे अब क्या करना है? तो दादी ने मुझे कहा कि मेरी खटिया के नीचे एक चटाई है, उसको निकाल करके आप बिछा लो यहाँ और आप भी विश्राम करो, फिर उठकर जो करना होगा मैं बता दूँ। क्योंकि उस समय एक ही खटिया थी सेंटर पर, 2 कुर्सियाँ थी और एक मेज था, इतना ही फर्नीचर हुआ करता था। तो मैं उस चटाई को निकाला और बिछाया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई मखमल का गलीचा बिछा लिया हो और मैं उस पर विश्राम करने जा रही हूँ, क्योंकि लक्ष्य था मुझे यही जीवन बनाना है और मेरे लिए उचित स्थल है जो मुझे दादी ने यहाँ आने के लिए कहा। मैं विश्राम करके उठी तो दादी के पास में बैठ गई। तो दादी ने मुझे कुछ दिनचर्या आदि सुनाई, मैं सुनती रही, परंतु मुझे लौकिक घर में पढ़ाई करने के पश्चात कोई स्थूल काम करने की प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई के दरमियान माँ बाप भी कहते हैं बच्चा पढ़ रहा है, काम तो हम ही कर लेंगे, तो हमें कुछ करना नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा आटा लेकर उसको कैसे गूंदना है या छोटा सा खिलौना चकला लेकर उस पर बेलन से रोटी कैसे बनानी, ये खेल खेल में खेलते हुए सीखते थे, लेकिन बाकी कुछ काम नहीं आता था। मैं और दादी जी शुरू से एक ही कमरे में रहे और लगभग 12 वर्ष तक मैं दादी जी के साथ रही और इकट्ठे ही हम खाना खाते थे। कभी दादी जी अलग खाएं और मैं अलग खाऊं, ऐसा नहीं होता था। बड़े प्यार का बड़ा सुखद जीवन हमने दादी जी के साथ बिताया।
दादी ने मुझे अभी कुछ ही दिन हुए थे तो मुझे कहा कि चक्रधारी, हो सकता है कि आपको धरती पर सोने की आदत ना हो, और मुझे यज्ञ में धरती पर सोने की भी आदत है, तो मैं धरती पर सो सकती हूँ, आप खटिया पर सो। तो मैंने कहा नहीं दादी, मैं खटिया पर नहीं, मैं धरती पर सो सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तब दादी ने कहा कि हाँ, खटिया पर एक काम करना होता है। तो दादी ने कहा चाहे वो भंडारे वाली माता है या मेरे कपड़े हैं या जगदीश दाता जी के कपड़े हैं, और आप भी अपने कपड़े पानी लगाकर तय करके अच्छी तरह सब मेरी खटिया पर ठीक से सिस्टमेटिकली लगा देते हैं, और आप भी अपने कपड़े लगा देना। और इस पर चादर बिछ जाती है, रात को मैं विश्राम करती हूँ और सुबह सबके कपड़े प्रेस हो जाते हैं। उस समय कोई प्रेस के लिए बाज़ार में कपड़े भेजे या प्रेस घर में लाई हो और उस प्रेस से इतनी बिजली खपाएं और फिर प्रेस करें, क्योंकि बड़ा साधारण जीवन उस समय चलता था। उस समय जीवन में ये सब ठाट बाट नहीं थे। समय आता गया, परिवर्तन होता गया, लेकिन उस समय बहुत सिंपल जीवन था। तब दादी ने कहा हो सकता है सोने में आपके किसी बटन या कोई जगह चुभे, पिंच करे, इसलिए मैं सोई हूँ इस पर। तो मैंने कहा नहीं दादी, मैं नीचे सो सकती हूँ। मुझे दादी ने कभी नहीं ये कहा कि तुम्हें ये करना है या तुम्हें ये करना है, और सचमुच मुझे मालूम नहीं था करना क्या होता है सेंटर में। तो मैं देखती थी कभी दादी पुराना कपड़ा लेकर खिड़कियों को डस्टिंग करते या खिड़कियों में लगे हुए रॉड को पोंछते, दरवाजे को डस्टिंग करते। तो थोड़ा सा मैं उनको देखती तो मैं कहती दादी ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, आप छोड़ दीजिए, ये मैं कर लूँगी। तो मैंने डस्टिंग करना सीखा कि घर की डस्टिंग भी करनी होती है। झाड़ू लगाना भी दादी कई बार कमरे में झाड़ू ले आती थी और मैं देखती थी ये झाड़ू ऊपर ऊपर लगाते हैं, खटिया के नीचे भी लगाते हैं, लेकिन दादी खटिया के नीचे से भी झाड़ू लगाते हैं। तो मैं देखकर सीखती गई और मैंने भी उसी प्रकार सारा कार्य किया। एक बार किसी सेंटर में टोली जानी थी। अब टोली तो ना मुझे आती थी, ना जगदीश दाता जी को आती थी, ना गुलजार दादी जी को आती थी, लेकिन तीनों ने क्या डिसाइड किया, मैंने कहा कि मुझे बेलना अच्छी तरह आता है, मैं बेल सकती हूँ। तो कोई भी ऐसी बेसन या आटा आदि किसी चीज़ की गोल गोल बना के और मैं उसको बेल दूंगी। दादी ने कहा यज्ञ में चपाती तय पर होती थी, उसको उल्टाना या उसको ठीक करना, इसी कार्य में मैं ड्यूटी मेरी लगी होती थी। मैं कढ़ाई से वो चीज़ को उल्टाने करने का काम मैं कर लूँगी। और जगदीश भ्राता जी ने कहा चीनी चढ़ाने का काम मैं कर लूँगा। तो हम तीनों ने लग करके टोली बनाई और शाम तक लगभग 30-35 पीस ही बना पाए। उसको बड़ी सजावट की, फूलों की पत्तियां तोड़ तोड़ करके उनको लगाई और सुंदर टोली तैयार कर ली। तो मेरा कहने का ये भाव है कि हर काम में दादी हाथ डालते थे। ऐसा नहीं कि कोई काम वो नहीं कर सकते हैं। एक बार दादी जा रहे थे कहीं पर और नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास कहीं दांत चेक कराने जाना था। तो अपने ही एक भाई थे, कहा दादी इतनी नज़दीक तो जाना है तो आप मेरी स्कूटर पर चलो, मैं आपको अपनी स्कूटर पर ले चलूँगा। क्योंकि पहले गाड़ियाँ तो होती नहीं थी और ऐसे भी नहीं कि बैठ के 3 व्हीलर करेंगे, वो भी खर्चा होता है, बस में ही कहीं भी जाते थे। तो उसने कहा मेरी स्कूटर पर चलो, मैं आपको ले चलता हूँ। तो दादी स्कूटर के पीछे बैठ गई क्योंकि बहुत दूर तो डॉक्टर था नहीं। तो रास्ते में चौराहा आया तो वहाँ लाल लाइट हो गई। तो नेचुरली लाल लाइट होने पर स्कूटर को खड़ा किया गया
और जब स्कूटर खड़ी की तो भाई भी, क्योंकि चारों तरफ की लाइट का अब सवाल है, टाइम लगता है, तो खड़ा हो गया, स्कूटर में खड़ा करके खड़ा हो गया। तो दादी भी पीछे से खड़ी हो गई, और जो ही वाइट लाइट हुई तो वो स्कूटर स्टार्ट करके चला गया, और दादी तो खड़ी की खड़ी ही रह गई। और जब वापस घर में आई तो हमने कहा, दादी क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए, आप तो डॉक्टर के पास गए थे। कहा पता नहीं, वो भाई खड़ा हो गया, मैं भी खड़ी हो गई, और वो तो चला के चला गया, मैं तो खड़ी रह गई, इसलिए मैं वापस आ गई। तो बहुत भोला स्वभाव होता था, बहुत ही शांतचित स्वभाव होता था। वो भाई डॉक्टर के पास पहुंचकर देखता है कि पेशेंट तो है ही नहीं, तब वो वापस आके कहा, आप कहाँ चले गए। तो कहा, कहाँ चली गई, तुम उतरे थे तो मैं भी देखकर उतर गई। तो उसने कोई पीछे मुड़ के तो नहीं देखा। तो मानो इस प्रकार दादी का जीवन बड़ा सिंपल होता था। कई बार बस लेनी होती थी, किसी मिनिस्टर के पास पहुंचना होता था और टाइम पर पहुंचना है, तो भाई साहब मुझे और गुलजार दादी को कहते थे, आप बस के आगे खड़े हो जल्दी जल्दी जा कर के, ताकि बस खड़ी हो जाए और मैं दरवाजे पर खड़ा होऊंगा, आप जल्दी आ जाना, फिर आप अंदर चढ़ जाना। इस प्रकार बड़ा सुखद जीवन हम जीते रहे। और दादी के साथ मैं ऐसा कहूँगी कि उन्होंने कभी मुझे कह के कुछ नहीं कराया, लेकिन करके सब कुछ सिखाया। ऐसा मैंने उनके जीवन से हर पल हर क्षण प्रेरणाएं ली। कैसे प्रातः होती थी और टाइम पर विसल होता था। वहाँ बिरला मिल है जिसकी 4 बजे विसल होती है, तो 4 बजे विसल पर ही कई लोग आना शुरू कर देते थे, क्योंकि गुलजार दादी जब क्लास कराते थे तो क्लास में पहले इतनी अच्छी बातें सुनाते थे, धारणा की बातें, ज्ञान की बड़ी गहन बातें, और उसके पश्चात मुरली चलाते थे। तो हर एक को ये होता था कि हमारी पहली क्लास कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए सब टाइम से पहले क्लास में पहुंच चुके होते थे। और एक ही क्लास थी, बाद में और सेंटर खुलने शुरू हो गए, यहाँ तक कि खिड़की के आगे जो जगह है वहाँ भी लोग बैठे होते थे, सब पूरा भरा हुआ होता था। और कई बार दादी कहते थे, चलो घूम कर आएँ, देख कर आएँ, कोई खाली मकान मिल जाए तो हम बड़ा मकान ले लेंगे, क्योंकि ये मकान तो किराए पर ही था। और खाली मकान कैसे ले, तो दादी ने कहा, मैंने लखनऊ में जब मैं थी तो उस समय मुझे बाबा ने लखनऊ में भेजा, शांतामणि दादी और गुलजार दादी जी को। तो दादी ने कहा कि हमने एक दिन रिक्शा वाले को 5 रुपए दिए थे, क्या सारा दिन तुम हमको घुमाओ और हम मकान जो खाली होगा उसको हम किराए पर लेंगे। और दादी ने एक मकान, खुर्शीद बाग नाम है, वो मकान किराए पर लिया था। वो स्वयं घूम घूम के रिक्शा पर, जहाँ लाइट नहीं जलती थी, अंधेरा होता था, उस मकान में जा कर के नीचे वालों से पूछते थे, यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता है। तो जब पता चला एक मकान का, तो उस मालिक की वहाँ पान खाने खड़ा था, तो उसने कहा, क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो, ये मकान खाली है या भरा हुआ है। तो कहा, हमें आश्रम के लिए मकान चाहिए। तो दादी ने कहा, उन्होंने कहा, ये मेरा ही मकान है, आप चलिए और ले लीजिए। तो उन्होंने वो मकान के एक साइड में वो रहते थे, दूसरी साइड में दादी ने कहा सेंटर खोला गया। और इसी प्रकार कमला नगर में भी दादी मुझे कहती, चलो चल के हम मकान नया देखेंगे। तो हम कहीं घूमने सुबह शाम के टाइम ऐसे ही पैदल निकलते, जहाँ अंधेरा देखते वहाँ नीचे पूछते, कोई मकान खाली है क्या। तो इस प्रकार दादी भी प्यारे बाबा की सेवाओं को बढ़ाने के लिए हर समय भरसक प्रयत्न करती थी। अभी मेरे पास बहनें आ चुकी हैं, मैं लास्ट सुनाना यही चाहूँगी कि एक बार हम लोग दादी मीटिंग हॉल में यहाँ बैठे हुए, कोई 5-6 बहनें थी और आपस में कुछ विचार कर रहे थे। तो अचानक गुलजार दादी जी आए
तो गुलजार दादी जी ने आकर कहा कि क्या ज्ञान गोष्ठी हो रही है। तो हमने कहा दादी बड़ी गहन गोष्ठी हो रही है, अगर आपके पास समय हो तो आप प्लीज़ बैठिए। तो दादी ने कहा अच्छा मैं बैठती हूँ। तो हमने कुर्सी ला दी और दादी भी वहाँ कुर्सी पर बैठ गए। कहा अच्छा पहले सुनाओ आपकी गोष्ठी क्या हो रही है। तो हमने कहा कि गोष्ठी इस बात की हो रही है कि बाबा कहते हैं कि पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे, तो उससे पूर्व हम क्या तैयारी करें ताकि हम इस प्रकार के भयानक विनाश से पूर्व अपने को बचाने का कुछ तो प्रयत्न करें। और दादी हम में से किसी एक बहन ने ये कहा है कि मैंने तो प्रयत्न शुरू कर दिया है, पुरुषार्थ शुरू कर दिया है। तो दादी ने कहा क्या पुरुषार्थ शुरू कर दिया, मुझे भी सुनाओ। तो उस बहन ने सुनाया कि दादी मैंने ये सोचा कि कुछ दिन पानी होने के बावजूद भी मैं पानी नहीं पीऊँगी, ताकि कुछ दिन हम बिना पानी के जी सके। और भोजन होने पर भी कभी सुबह या कभी शाम भोजन नहीं करेंगे, ताकि बिना भोजन के जीना 2-4 दिन सहज हो सके। इस प्रकार के पुरुषार्थ की हमने शुरुआत की है। तो दादी को पूछा दादी क्या ठीक पुरुषार्थ चल रहा है। तो दादी ने कहा मैं तो नहीं मानती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो जो आप मानते हैं वो आप बताइएगा। तो दादी ने ये कहा कि यज्ञ में ऐसा भी समय आया कि जब खाने के लिए चपाती नहीं थी या सब्जी नहीं थी, तो बाबा ने गुड़ के अंदर सोडा डाल के इतने गुड़ को इतना बॉर्नवीटा बना करके और बच्चों को उसके साथ चपाती खिलाई। अगर ज़्यादा आटा नहीं था तो एक एक रोटी भी सब बच्चों को खिलाई। और कई बार कई बच्चों को दिव्य साक्षात्कार में वतन में बुलाकर भी बाबा ने बच्चों का पेट भरा। तो बाबा ने कभी बच्चों को व्रत नहीं रखाया, किसी दिन खाओ या किसी दिन नहीं खाओ। तो हमने कहा फिर आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो दादी ने कहा अगर ऐसे भयानक समय से बच कर के हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ हमारी अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए। अगर हमारी खाने की, पहनने की, घूमने की, देखने की हर चीज़ में अनासक्ति होगी तो हमें समय कष्ट नहीं होगा। अनासक्त बच्चों को बाबा कैसे भी करके उनको कुछ ना कुछ जरूर पहुंचाएगा। इस प्रकार दादी हम बच्चों को सुनाया करते थे। और एक बार की बात है, जब गर्मी का मौसम होता था तो हम रात को छत पर सोते थे। तो जो भंडारे वाली माता थी, मैं थी, दादी थे और बीच में तो कोई ना कोई कन्या भी आने लग गई। तो हम चारों सोते हैं, दूसरी छत की तरफ भाई सोते थे। तो रात को दादी कई बार वो 7 सितारे आकाश पर होते हैं तो 7 सितारों की कुछ कहानी सुनाया करते थे। और एक बार दादी ने, मैंने कहा दादी आप इतनी देर, जब बाबा का आना शुरू हुआ आप इतनी देर बैठ जाते हो, आप थक तो जाते होंगे। तो दादी ने कहा जब मैं बैठूं तब तो थकूं ना, बाबा अपना काम करता है, मुझे तो एक लाइट के वतन में इतना रेस्ट करा देता है कि मैं जब आती हूँ तो मैं बड़ी फ्रेश होती हूँ, मैं कभी थकती नहीं हूँ, क्योंकि ये बाबा का कार्य चलता है। तो कभी कभी बाबा के कोई दिव्य साक्षात्कारों की भी मैं बातें करती थी, लेकिन मैं ज़्यादा बातचीत, क्योंकि दादी ज़्यादा बोलने वाले नहीं थे तो मैं भी दादी से कोई ज़्यादा बातें नहीं करती थी। हाँ, दादी ने एक बार अपने साक्षात्कार का अनुभव सुनाया कि जब शुरू में किसी का भी शरीर छूटता था तो उसकी आत्मा को बुलाया जाता था और उसे भोग स्वीकार कराया जाता था। तो जो भी आत्मा शरीर छोड़ती थी लगभग मेरे ही तन में उनकी प्रवेशता होती थी और उनको भोग स्वीकार कराते थे।
तो एक बार मेरे मन में आया, मैंने बोला नहीं लेकिन मेरे मन में आया कि सारे मुर्दे मेरे ही तन में आते रहते हैं। ये मेरे मन में संकल्प, बहुत व्यस्त संकल्प आया का उस दिन मेरे शरीर में इतनी दर्द हुई, इतनी दर्द हुई, एक एक रोम मेरा दर्द करता था। तो मैंने बाबा से क्षमा मांगी कि बाबा आज के बाद मैं कभी ऐसा शब्द नहीं बोलूँगी। इस तन को जब चाहिए, जैसे चाहिए आप यूज़ कीजिए, मैं सदा आपके आगे हाजिर। तो ऐसी हमारी दादी जिसने अपने श्वास को, अपने जीवन को प्यारे बाबा के अर्पित कर हम सबको सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा से मंगल मिलन मनाने का इतना सुंदर अवसर प्रदान किया। मैं कहती हूँ ऐसी दादी को शत शत प्रणाम है, शत शत उनके लिए हमारी हृदय की श्रद्धांजलि। ओम शांति, ओम शांति।